नमस्कार विद्यार्थियों, आदर्श विद्या निकेतन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं प्रेम बेनीवाल। मैथमेटिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 12th का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गए, इस वजह से हम इम्पोर्टेंट 101 क्वेश्चन करवाने की कोशिश करेंगे पूरे चैप्टर से। 16 चैप्टर है पूरे, उनमें से 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से टाल के करवा रहा हूँ मैं, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट लगे मुझे वो करवा रहा हूँ, और रिवीजन के तौर पे सारा चैप्टर कवर हो जाएगा आपका, है ना, उसके हिसाब से करवा रहा हूँ। उसमें पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, एक फंक्शन है एफ जो रियल नंबर से, जिसका डोमेन रियल नंबर है, उसका कोडोमेन रियल नंबर है। दूसरा एक और फंक्शन है जिसका डोमेन है रियल नंबर और दूसरा कोडोमेन भी रियल नंबर है। और ये फंक्शन की डेफिनेशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जी एक्स एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 है। इसका आपको एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ निकालना है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन निकालना है, एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ। इसके लिए आप क्या करोगे, सर्वप्रथम एफ सर्कल जी निकालना होता है। एफ सर्कल जी निकालने के लिए एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, इसको आप एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स जब एक्स आ रहा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 देता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 देता है, तो एफ जी ऑफ एक्स जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख देंगे आप, जी एक्स। तो ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, जी एक्स स्क्वायर प्लस 2, और अब जी एक्स की क्या रख दो आप, वैल्यू रख दो एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको आगे सोल्व करेंगे, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया आपका एक्स एफ सर्कल जी ऑफ एक्स। इसी प्रकार आप निकालेंगे जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स आप निकालोगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालोगे आप, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स की डेफिनेशन देखो, जी ऑफ एक्स ये कह रहा है जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ क्या रख दोगे आप, एफ ऑफ एक्स, यानी एक्स आते ही एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 कर रहा है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस 1। अब एफ ऑफ एक्स की आप क्या रख दोगे, वैल्यू रख दोगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ जी सर्कल एफ और एफ, जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी दोनों निकाले, ये कभी कभी बराबर भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो यहाँ बराबर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये पहला क्वेश्चन आपके कंप्लीट होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं अपन, एफ पे रियल नंबर से रियल नंबर, यानी इसका एक फंक्शन है एफ जिसका डोमेन है रियल नंबर और उसका को डोमेन भी रियल नंबर है, और एक अनदर फंक्शन है जी जिसका डोमेन रियल नंबर और उसका को डोमेन भी रियल नंबर है। इस फंक्शन की डेफिनेशन एफ ऑफ एक्स 3x प्लस 4, यानी एक्स देते ही 3x प्लस 4 करके देता है, और जी एक्स 1/3 एक्स माइनस 4। इसके लिए आपको निकालना है एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ और जी सर्कल जी ऑफ 1, इनकी वैल्यू निकालनी है। इसके लिए पहले अपन निकालते हैं एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स, एफ सर्कल जी ऑफ एक्स को आप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिख दिया। जैसे ही एफ फंक्शन एफ को आप इनपुट एक्स वैल्यू देते हो तो ये 3x प्लस 4 देता है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या दे देगा, 3 जी ऑफ एक्स प्लस 4। अब आप यहाँ जी एक्स की क्या रख दो, वैल्यू रख दो 3, वहाँ से जी ऑफ एक्स की वैल्यू 1/3 एक्स माइनस 4 प्लस 4, ठीक है। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी तरह आप निकालोगे जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स क्या है, 1/3 एक्स माइनस 4, तो जी एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा आपके 1/3, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एफ ऑफ एक्स रख दो, एफ ऑफ एक्स माइनस 4, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो 3x प्लस 4 माइनस 4, ये 4 4 गए 3x 1/3, यहाँ से आ जाएगा आपके पास x। यहाँ आप देखते हो एफ सर्कल जी और जी सर्कल एफ दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, कभी कभी आ सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में आपके इक्वल नहीं आए थे, इसी कारण। अब आपको निकालना जी सर्कल जी ऑफ 1, जी सर्कल जी ऑफ 1 निकालना है। इसके लिए आपको पहले निकालना पड़ेगा जी सर्कल जी ऑफ एक्स, फिर x को आप रिप्लेस करवा दोगे 1 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी जी सर्कल जी ऑफ 1, जी ऑफ x, जी ऑफ x। जैसे यहाँ जी ऑफ x है, x को रिप्लेस करवा दोगे आप जी ऑफ x से, 1/3 जी ऑफ x माइनस 4, 1/3 जी ऑफ x, जी ऑफ x की वैल्यू क्या रख दोगे आप, 1/3
जी ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस फोर, तो यहाँ ढंग से देखना 1/3, यहाँ 3x माइनस 4 माइनस 12 है, x माइनस 16 अपॉन 9, जी सर्कल जी ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ गई x माइनस 16/9। आपको निकालना है जी सर्कल जी ऑफ 1, x को आप किससे रिप्लेस करवा दोगे 1 से, तो 1 माइनस 16/9 यानी आ जाएगा आपके 15/9, 15/9 मतलब 5/3। इस प्रकार आपके f सर्कल जी सर्कल f और जी सर्कल जी ऑफ 1 तीनों वैल्यू निकाल लिया आपने। इस प्रकार कंपोजिट फंक्शन के 2 इक्वेशन लिए अपन ने, मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट थे इनको ले लिए, और कंपोजिट फंक्शन इन 2 क्वेश्चन से आपके इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे हम। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस 2, इस फलन का एफ एक ही चेक करना है, एफ अचातक है या नहीं है चेक करना है, और एफ इनवर्स निकालना है। यानी एफ आपको ध्यान रखना है, एफ का डोमेन रियल नंबर दे रखा है और इसका को डोमेन भी दे रखा है, और दोनों ही क्या है रियल नंबर। अब आपको क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स, पहले एफ फलन दे रखा है वो एक ही है, उसके बाद अचातक है, अगर दोनों हैं तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट है, और उस इन्वर्स को क्या करना है आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब एफ को एक ही चेक करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, दिए गए फंक्शन जैसे एफ एक ही है या नहीं है, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होता है कि कोई भी फंक्शन एफ एक ही है या नहीं है, इसके लिए ध्यान रखना डोमेन के जो भी एलिमेंट है और को डोमेन, ध्यान रखना डोमेन का कोई भी एलिमेंट आपके छूटना नहीं चाहिए, ये पहली बात है। फंक्शन की डेफिनेशन, इसके प्रत्येक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक इमेज, और किन्हीं 2 एलिमेंट की एक इमेज आपके एक में नहीं होनी चाहिए। कोई 2 एलिमेंट अगर एक इमेज बना रहा है तो मैनी टू 1 हो जाता है। ठीक है, एक के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि डोमेन के कोई भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं बननी चाहिए, या कोई डोमेन के किसी भी एलिमेंट को वो रिलेट नहीं करना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना है। इसके लिए क्या करते हैं अपन, सबसे पहले को डोमेन के 2 एलिमेंट क्या लेते हैं अपन, बराबर लेके चलते हैं, यानी उसकी दोनों इमेज एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलते हैं। यानी अपन मान के चल रहे हैं कि को डोमेन या से प्रांत के क्या दोनों एलिमेंट क्या है, बराबर है। अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 बराबर है, तो इसका मतलब एफ ऑफ x की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 2 है, तो एफ ऑफ x1 की क्या वैल्यू आ जाएगी, x1 क्यूब प्लस 2 इक्वल टू x2 क्यूब प्लस 2, 2 कैंसिल कर सकते हैं आप दोनों तरफ, x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, आपके x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब इक्वल टू 0। अगर इसको क्या निकालेंगे आप, फैक्टर करेंगे तो x1 माइनस x2 और x1 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इस दोनों क्या करोगे, इक्वेट करोगे 0 के। इसको आप इक्वेट 0 के नहीं कर सकते, अगर इसको इक्वेट 0 करेंगे तो रियल नंबर नहीं मिलेगा। कोई भी रियल नंबर के लिए ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर का डोमेन होता है तो इसको कंसीडर करते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डोमेन नहीं है, इसलिए आप इसको छोड़ दें। इसको आप क्या करते हैं, 0 के बराबर x1 इक्वल टू x2। तो आपके को डोमेन के किसी भी 2 एलिमेंट को बराबर रखने पर डोमेन के अगर दोनों एलिमेंट बराबर आ रहे हैं तो ये क्या है, फंक्शन दिया गया फंक्शन क्या है, एक ही है। ठीक है, ये एक ही है। अब अपन चेक करेंगे एफ क्या है, अचातक। एफ को क्या चेक करेंगे हम, एफ को अचातक, यानी एफ ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू को चेक करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपके डोमेन है रियल नंबर का, ये भी को डोमेन भी है आपके रियल नंबर का, ये एक फंक्शन है एफ। आपको ध्यान रखना होगा इसके लिए कि को डोमेन और रेंज दोनों अगर बराबर हो जाए, को डोमेन और रेंज अगर दोनों बराबर हो जाए, को डोमेन और रेंज यानी जो वैल्यू आप किसी भी फंक्शन को जो आप वैल्यू दे रहे हो उसके बाद जो वैल्यू वो फंक्शन देता है वो, और जो जहाँ वैल्यू वो दे सकता है, अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, आपके अचातक हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है, एक भी एलिमेंट अगर ऊपर नीचे हो रहा है, ये को डोमेन इससे बड़ा हो रहा है रेंज से, तो आपके ये अचातक नहीं होगा, उस केस में वो हो जाएगा इनटू या अंतरछेपी हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 आ रहा है। आप इसको x को वैल्यू देते जाओ, कोई भी रियल नंबर देते जाओ, आपके यहाँ क्या मिलेगा, कोई भी रियल नंबर मिलेगा। कोई भी आप रियल नंबर देते जा रहे हो, रियल नंबर ही मिलेगा, चाहे
कुछ भी मिलो, ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो नहीं मिलेगा आपको। आप रियल नंबर आर रखते जाओ x³ + 2 में, x³ + 2 में आप आर रखते जाओ, कोई भी आर रखते जाओ तो ये x³ + 2 करके देगा, यानी इसका कोड डोमेन है ना रेंज के क्या आ जाएगा बराबर। अगर कोड डोमेन इसके रेंज के बराबर आ रहा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अचादक हो जाएगा। अगर ये कोड डोमेन रेंज के बराबर आ गया और फंक्शन अचादक है तो ये फंक्शन एक एक ही और अचादक दोनों है, इसका मतलब एक एक ही और अचादक दोनों है तो इसका क्या है इन्वर्स एग्जिस्ट है। इन्वर्स एग्जिस्ट है तो इस इन्वर्स को अपन क्या करते हैं फाइंड करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने का एक हल्का सा एल्जेब्रिक फंक्शन में हल्का सा एक मेथड होता है। जो भी आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = x³ + 2, f(x) को आप y से रिप्लेस करवाएंगे, x³ + 2 आप इसमें x के लिए इसको क्या करते हैं इक्वेशन को पूरी को सोल्व करते हैं। x के लिए सोल्व करते हैं, इसका मतलब y और कांस्टेंट टर्म एक तरफ ले जाएंगे, x³ = y - 2। अब दोनों तरफ क्या राइजिंग पावर 1/3, y - 2 की पावर 1/3 ये आ गया। अब इसमें क्या करते हैं x को किससे रिप्लेस करते हैं, जैसे f(x) = क्या आता है y लिखा है, तो अगर मैं कहूँ x = f−1y तो x को किससे रिप्लेस करवा दूंगा मैं f−1y से, f−1y = y - 2 की पावर 1/3। अब y है जहाँ y है उसको स्टैंडर्ड x में अपन नॉर्मली ऐसे होता है कि फंक्शन होता है f(x) = समथिंग ऑफ x, तो इसी प्रकार f−1 ये एक फंक्शन आ रहा है तो अपन इसको सही ढंग से देखने के लिए इसको y को वापस किस में रिप्लेस करवा देते हैं x में रिप्लेस करवाते हैं, बाकी नहीं करवाओ रिप्लेस तो भी चलता है। f−x = x - 2 की पावर 1/3 ये आपकी क्या निकल गया इन्वर्स फंक्शन निकल गया। ठीक है, ये इस तरह आपको अगर कोई क्वेश्चन दे रखा कि उसका इन्वर्स फाइंड करना होता है तो उसके लिए पहले आपको चेक करना होगा f एक एक ही है, f अचादक है या नहीं है। अगर दोनों एक एक ही और अचादक नहीं है तो इसका इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो आप पहले है ना इन्वर्स निकालने के लिए आप एक एक ही और अचादक निकालना पड़ेगा। एक एक के लिए फिक्स मेथड है कि इसके कोड डोमेन के दोनों इमेज के दोनों एलिमेंट है ना उनको बराबर रखोगे। अगर डोमेन के दोनों एलिमेंट बराबर मिल रहे हैं तो एक एक की है। उसके बाद आप क्या करोगे अचादक चेक करने के लिए कोड डोमेन और रेंज के दोनों को बराबर या ऐसे बता सकते हैं। कोड डोमेन और रेंज अगर दोनों बराबर आ रही हैं तो आप रख के देख सकते हैं, आराम से पता चल जाएगा, देखने पर पता चल जाएगा कोड डोमेन और रेंज बराबर है या नहीं। अगर दोनों बराबर है तो अचादक है, अगर एक एक की और अचादक है तो उसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपको फिक्स मेथड f(x) = समथिंग फलन, देन इसको f(x) को y से रिप्लेस किया, x³ + 2 आ गया, देन इसको वापस सोल्व कर लिया। इस तरह 3 क्वेश्चन अपने कंप्लीट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। एक पूर्णांकों के समुच्चय z में एक संक्रिया स्टार यानी ऑपरेशन स्टार a स्टार b = a + b + 1 है फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू z, यानी इंटीजर नंबर पर परिभाषित है ये संक्रिया हो तो स्टार के लिए आप क्या निकालेंगे, पहला निकालेंगे क्रम विनिमय, दूसरा निकले साचार्य, तीसरा निकालेंगे तत्समक और प्रतिलोम। प्रतिलोम और तत्समक अगर उपस्थित हो तो वो भी निकालने हैं, बाकी क्रम विनिमयता और साचार्य भी चेक करना होता है। आपको क्रम विनिमय चेक करने के लिए पहले क्या करते हैं, आप 2 एलिमेंट लेते हैं a और b बिलोंग्स टू z, a b बिलोंग्स टू z। आप इसमें चेक करते हैं a स्टार b, और यहाँ यूँ कह सकते हैं जो भी संक्रिया दे रखी है उसका निकालना होता है a स्टार b या a + b, जो भी आपको दे रखी संक्रिया उसका और उसका उल्टा दोनों। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो वो क्रम विनिमय है, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो वो क्रम विनिमय नहीं है। जैसे a स्टार b = b स्टार a, अगर ये दोनों क्या आ रहे हैं बराबर आ रहे हैं तो ये क्या हो जाएंगे आपके क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव हो जाएंगे, वरना कम्यूटेटिव नहीं होंगे। तो क्रम विनिमय के लिए आप चेक करने के लिए a स्टार b और b स्टार a दोनों निकालने पड़ेंगे। a स्टार b आपको डेफिनेशन में दे रखा है, a स्टार b मतलब मिल रहा है a स्टार b = a + b + 1, a + b + 1, और इसको 1 नंबर देते हैं आप। इसी प्रकार b स्टार a = b + a + 1, ये 2 नंबर। आप ढंग से देखेंगे a + b + 1, आप a की जगह कुछ भी रख के देखेंगे, b की जगह कुछ भी रख के देखेंगे, उसमें +1 करेंगे, और चाहे ऐसे करो b + a + 1, तो इसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा, आपके कोई भी अलग चीज़ नहीं आएंगे। a को b में जोड़ो चाहे b को a में जोड़ो, ठीक है। तो ये इस पर क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ता है, a स्टार b निकालो चाहे b स्टार a निकालो, तो ये क्या हो जाएगा क्रम विनिमय। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी चेक हो गई। दूसरी उसके बाद में साचार्य। साचार्य के लिए अपन 3 एलिमेंट लेते हैं किसी भी
सेट के, यहाँ लिया ए बी और सी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। आप यहाँ चेक करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ये ए स्टार बी स्टार सी। अगर ए स्टार बी स्टार सी और ए स्टार बी स्टार सी दोनों अगर बराबर आ रहे हैं तो ये साचर्य है, अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो ये साचर्य नहीं है। इसके लिए पहले आपको ए स्टार बी स्टार सी निकालना पड़ेगा, ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट ये निकालना पड़ेगा। आप ए स्टार बी में पहले संक्रिया अप्लाई करोगे, ए स्टार बी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी। अब इसको पूरे को ए मानना है और ये बी इस हिसाब से करना है, इसको पूरे को ए के हिसाब से और इसको बी के हिसाब से, उसमें ए स्टार बी देखना है। ये पूरा एक ए प्लस बी प्लस 1 प्लस सी प्लस 1, तो ये मिलेगा आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2 मिला। ठीक है, इसी प्रकार ए स्टार बी स्टार सी निकालना होगा आपको, ए स्टार बी स्टार सी निकालना होगा। ए स्टार को रहने दीजिए, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिए, ए स्टार बी प्लस सी प्लस 1। अब इसको बी की तरह ट्रीट कीजिए, इसको ए, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1, ये पूरा बी की तरह काम करेगा, प्लस 1, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब ढंग से देखेंगे ये दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब ये क्या है, साचार्य प्रॉपर्टी। अगर साचार्य है तो आप चेक करेंगे। अब आगे तत्समक निकालना है, यानी आइडेंटिटी तत्समक निकालने के लिए आपने माना ई कोई भी ई बिलोंग्स टू जेड, मान लिया ई कोई आइडेंटिटी है। तत्समक निकालने के लिए आप क्या निकालते हैं, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी कोई भी एक लेके चलना होता है। जैसे ए स्टार ई इक्वल टू ए या ई स्टार ए, लेफ्ट हैंड हो चाहे राइट हैंड हो, कोई एक लेके आप इसको सॉल्व करके आइडेंटिटी की वैल्यू निकालेंगे। हमने लिया ये ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए। जब ए स्टार बी आता है तो ए प्लस बी प्लस 1 होता है, तो ए स्टार ई क्या हो जाएगा, ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट कर सकते हो और यूँ कह सकते हो, इसको इधर लेके ई इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। आइडेंटिटी की वैल्यू आपकी -1 आ गई, ठीक है। इसी प्रकार आप निकालेंगे इनवर्स, यानी प्रतिलोम में आइडेंटिटी का ये हो जाएगा। आपने माना ए का कोई प्रतिलोम अवयव ए स्टार बिलोंग्स टू जेड है, तो आप इसको ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर करोगे, आइडेंटिटी के बराबर। लेफ्ट हैंड करो चाहे राइट हैंड करो, दोनों में से एक को लेके चलना होता है, ये दोनों बराबर ही होता है, ठीक है। अपन इसको लेके चलेंगे, ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ई ए स्टार ए इनवर्स, यानी ए और इसको बी की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यू आपने -1 रख दिया, ठीक है। ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू -2 ए इनवर्स -2 माइनस ए, यानी ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई आपके, नेगेटिव बाहर ले लो a प्लस 2, ठीक है। ए इनवर्स की वैल्यू आ गई -a प्लस 2। इस प्रकार आपने स्टार एक द्विचर संक्रिया ली जो जेड में परिभाषित है, ओ ए और बी एलिमेंट आप ले रहे हो जेड के, यानी इंटीजर ले रहे हो पूर्णतः। इसकी संक्रिया अप्लाई करने के बाद भी ये दोनों क्या है, इंटीजर आएंगे। इसके लिए आप क्या चेक करोगे, पहले क्रम विनिमय है या नहीं। क्रम विनिमय के लिए आपको पहले ही बता दिया, 2 एलिमेंट लेकर चलोगे, ए स्टार बी या बी स्टार ए, आप चेक करोगे अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्रम विनिमय है, अगर दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं तो क्रम विनिमय नहीं है। उसके बाद आप साचर्य चेक करेंगे। साचर्य के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, ए बी सी तीनों लिए आपने जेड के, और इसको पहले ए स्टार बी स्टार सी निकाला, उसके बाद में ए स्टार बी स्टार सी निकाला। ये दोनों आपने निकाले तो देखा कि दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो साचर्य प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रही है। उसके बाद में आपने निकाला तत्समक, माना ये कोई एलिमेंट है जेड का जो क्या है, तत्समक अवयव। तो तत्समक अवयव को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ए स्टार ई इक्वल टू ए या ई स्टार ए इक्वल टू ए, दोनों एक ही बात है, कोई सा निकालो, चाहे लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी निकालो चाहे राइट हैंड आइडेंटिटी निकालो। ए स्टार ई इक्वल टू ए प्लस ई प्लस 1 इक्वल टू ए, और ए की वैल्यू आपके आ गई -1। प्रतिलोम, ए का कोई प्रतिलोम अवयव अपने ए इनवर्स माना है। ए इनवर्स क्या है, जेड का ही कोई एलिमेंट है, ठीक है। ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, या ए इनवर्स स्टार इक्वल टू ए, ये एक तरह का फॉर्मूला भी मान सकते हो, या इसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो इनवर्स निकालने की, ठीक है। तो
ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ सारी वैल्यू रख देंगे, इसको आप संक्रिया की तरह खोल देंगे। ए प्लस ए इनवर्स प्लस 1 इक्वल टू -1, ए प्लस ए इनवर्स इक्वल टू -2, ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आपके -a+2 और ए इनवर्स। आप यहाँ कुछ भी ए की वैल्यू रख के देख लेंगे, आप कुछ भी वैल्यू रख के देख लो ए की, -a+2 हमेशा किसको बिलोंग करेगा, z को बिलोंग करेगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं देगा। इसका मतलब ये प्रतिलोम इसका उपस्थित है। ठीक है, इस प्रकार अपन के 4 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं।